नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जो राजनीति में खूब इस वक्त चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और वो है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान। महिलाओं के सम्मान के मामले में कांग्रेस की जो सोच है वो सामने आती है। याद होगा आपको कंगना को लेकर के कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने उस भद्दी टिप्पणी की कमेंट के जरिए, जिस पर उन्होंने शायद बाद में ये एहसास किया कि नहीं ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई और उसके बाद उन्होंने कैसे डिलीट कर दिया। माफी तो नहीं मांगी लेकिन ये कह दिया कि भाई ये तो हैक हो गया था। लेकिन आज एक और तस्वीर हमें देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बता दिया कि आखिर महिला का सम्मान क्या होता है। बशीरहाट में जो बीजेपी की कैंडिडेट है रेखा पात्रा, उनसे प्रधानमंत्री ने खुद बातचीत की और उनको बताया कि वो कितनी सशक्त है। उन्होंने उन्हें शक्ति स्वरूपा बोला। तो देखिए, प्रधानमंत्री एक तरफ महिलाओं के सम्मान के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, शक्ति स्वरूपा उनको वो संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो शायद ये भूल चुकी है बौखलाहट में कि महिला का सम्मान क्या होता है, आधी आबादी को साथ में लेकर के चलने की जरूरत क्या होती है। ये वो हमें दो तस्वीरें आज देखने को मिलती हैं जहां पर बात हम शक्ति की करते हैं, लेकिन असली मायनों में जो शक्ति है उसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कितनी ताज्जुब की बात है। बशीरहाट जो एक लोकसभा सीट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है जिसमें से एक बशीरहाट है। बशीरहाट के अंदर जो सीट आती है, आप सोचिए वो है संदेश खाली। संदेश खाली की पीड़ितों का जो दर्द है वो इतना बड़ा था जिसको जब प्रधानमंत्री ने सुना तो सोचिए वो भी किस तरह से हैरान थे। और ये वही बशीरहाट है जिसके अंदर संदेश खाली आता है। ये वो महिला है जिसके जरिए अब कोशिशें है बीजेपी की कि वो बाकी महिलाओं को सशक्त करे। वो संदेश खाली जो विकास से दूर है, जहां महिलाएं कुछ सोच नहीं सकती हैं, वहां आधी आबादी को कैसे मजबूत किया जाए, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। लेकिन इसके उलट कांग्रेस में क्या कोशिशें हो रही हैं? कांग्रेस में कोशिशें हो रही हैं कि कैसे अपमान कर दिया जाए, कैसे ओझी भाषा का इस्तेमाल कर लिया जाए, जो कल से हम देख रहे हैं लगातार, जहां पर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही है। लेकिन भाई देखिए, इससे डैमेज कंट्रोल तो होगा नहीं। यहाँ सुप्रिया श्रीनेत जो कल से चुप्पी साधे बैठी है, सुप्रिया श्रीनेत जो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर, लेकिन अब उनको ये पता है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस बहुत बुरी तरह से घिर चुकी है, जो कि सेल्फ गोल किया और उस पर खुद ही इस तरीके से बैकफायर ये कर गया है, जिसके बाद जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी के जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग भी पहुंचा, चुनाव आयोग में शिकायत की गई और सुप्रिया श्रीनेत के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक तरह से कहें कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? पहले राहुल गांधी हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये कहते हुए सुनाई देते हैं, जिसमें वो महिलाओं का अपमान करते हैं, आधी आबादी का अपमान करते हैं। उसके बाद उनसे 2 कदम आगे बढ़ जाती हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो कंगना रनौत पर इस तरीके की भद्दी टिप्पणी करती हैं। वो कह रही हैं कि मंडी में भाव क्या चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि ये सोच किस तरफ जा रही है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें जो आला कमान है वो महिला है, महासचिव महिला है प्रियंका गांधी, वो चुप्पी साधे बैठी है। और दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कह रहे हैं कि महिलाएं खुद को सशक्त समझें, बेटियां खुद को मजबूत समझें। उसका वो जिक्र शक्ति स्वरूपा हर मंच से कर रहे हैं। अब सवाल तो यही है कि देश में किस तरीके की राजनीति को कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कैसे उस पर हर दिन चोट की जा रही है बीजेपी की ओर से, बताते हुए कि आधी आबादी का सम्मान जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ बात नहीं कह सकते हैं बल्कि उसको पूरा करना पड़ेगा। याद होगा आपको कि यही प्रियंका गांधी कहा करती थी कि लड़की है लड़ सकती है। अब भाई असली मामलों में तो लड़कियों के सम्मान की बात आ रही है, तो ये पीछे क्यों हट रही? तो सवाल ये है कि जब असली मायनों में महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो ये कांग्रेस पीछे क्यों हटती है? क्या इनको हाथरस में महिलाओं का दर्द नजर आता है? मणिपुर में महिलाओं की पीड़ा समझ में आती है, लेकिन कंगना रनौत का जो अपमान सुप्रिया श्रीनेत ने किया है उस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है? क्या सुप्रिया श्रीनेत चूंकि कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया, सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल रही हैं, राहुल गांधी को क्या ये बयान बड़ा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है? सवाल तो यही है कि आखिर कौन सी पॉलिटिक्स देश में करने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव मतलब होता है देश को आगे ले जाना, ना कि ओझी मानसिकता का शिकार हो जाना, जैसा यहाँ पर नजर आता है कांग्रेस के खेमे के अंदर। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बता दिया कांग्रेस को कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, जब उन्होंने बशीरहाट की उम्मीदवार से बातचीत की और बशीरहाट की उम्मीदवार ने बड़ी ताज्जुब वाली बात कही। उन्होंने कहा कि 11 सालों से सोचिए वोट नहीं दिया गया है। वो उस प्रदेश की बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, जहां महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिलाओं के राज्य में इस तरीके की स्थिति है। सोचिए, कांग्रेस में आला कमान महिला है, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो महिला है,
अब अंदाजा आप लगाइए, फिर नारी शक्ति का सम्मान कौन करेगा? नारी शक्ति का सम्मान अगर नारी नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? ये एक बहुत क्लियरली मैसेज जा रहा है। और सवाल ये है कि महिला की दुश्मन यहाँ क्यों बनती नजर आ रही है, उसकी साथी क्यों नहीं बनती नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि महिला सशक्तिकरण के मतलब क्या होते हैं, राजनीति में महिलाओं को जब आगे बढ़ाते हैं तो उनको कैसे मजबूती दी जाती है। तो इसी तरह से हर खबर का विश्लेषण करते रहेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।